शास्त्र विधि से साधना व सच्चाई से परिचित कराना ही सच्चे गुरु की पहचान होती है। जगत गुरु रामपाल महाराज सर्व समाज को दहेज, पूर्णतया और मनमाना आचरण व व्यसन से बचने का संदेश देते हैं। परमात्मा कैसे मिलेंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। संत जी का कहना है कि सच्चे गुरु के नाम लेकर भक्ति साधना करनी चाहिए। गुरु जी के साहित्य के अनुसार संत कबीर ही सच्चे परमात्मा है, जिन्होंने मनुष्य रूप में सर्व समाज को पाखंड से बचाने के लिए सच्चे परमात्मा को पहचानने के लिए संदेश दिया और अपनी लीला करते हुए शरीर सतलोक को चले गए। उन्होंने अपनी गुरु कबीर वाणी में सतलोक की महिमा बताई है। ग्राम जरगवा में जगत गुरु संत रामपाल महाराज का भव्य सत्संग हुआ। इसमें सैकड़ों की तादाद में ग्राम के लोग व दूर दराज से भक्त समाज उपस्थित हुआ। ये सुनते हैं संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने क्या कुछ कहा। आज जैसा कि देख रहे हैं, इस समय हम ग्राम जरगवा में मौजूद हैं और यहाँ सदगुरु रामपाल महाराज का सत्संग चल रहा है। यहाँ पे सर्व भक्त समाज उपस्थित है। बात करने की कोशिश करेंगे, भक्त लोग हैं यहाँ, कैसा सत्संग रहा और गुरु जी की क्या क्या शिक्षाएं, क्या क्या प्रेरणाएं। सर, क्या परिचय है आपका? महाराज दास, ग्राम भरवारा, तहसील रपरा से। कब से दीक्षा ली गुरु जी से आपने? हमने कोरोना समय 2020 में नाम दीक्षा ली थी गुरु जी से। आज गुरु जी का यहाँ सत्संग था ग्राम जरगवा में, क्या कहना चाहेंगे उसके उपलक्ष्य में भक्त समाज के लिए? हमारे गुरु जी का जो उद्देश्य है तो इन कुरीतियों को दूर करना है और मानव जीवन का मूल सार जो मोक्ष मतलब है उसके लिए मतलब जो है प्रेरणादायक है। और कुरीतियों में जैसे कि दहेज लेना देना जो आज के समाज जो है सबसे बड़ा एक राक्षस बना हुआ है, दहेज प्रथा, जिससे बहुत सारी मतलब जो है कई प्रकार की मतलब जो है घटनाएं होती हैं। इससे समाज में जो है बेटी के लिए जो है भार समझते हैं कि ये बेटी हो गई तो ये कहाँ से हो गई, लेकिन हमारे गुरुजी का जो सत्संग और शिक्षा है उसमें यही मतलब उद्देश्य है कि जो बेटी बहुत मतलब जो है कितनों भी मतलब जो है 2 हो 4 हो एक परिवार में कितना भी बेटी हो जाए, लेकिन उनके लिए जो है दहेज लेना देना की किसी भी प्रकार की मतलब जो है शादी नहीं होती है दहेज। अच्छा, गुरु जी द्वारा ये भी बताया गया है कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में, कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, मानव धर्म हमारे गुरु जी शिक्षा देते हैं कि जो मानव जो धर्म है वो केवल अब उद्धार के लिए मिला है, मतलब अपने मोक्ष के लिए मिला है। और इस गुरुजी की जो है मतलब शिक्षा से और सच्ची भक्ति से मोक्ष संभव ही है। मतलब हमारे बीच में रमेश भगत जी हैं जो बहुत दिन से जुड़े हैं और बहुत भक्त समाज ने इनसे प्रेरणा लिया है और बहुत लोग इस कारवां में जुड़ते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भगत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, कई उजड़े घरों को उन्होंने बसा दिया है। भूत पीड़ितों से जो इनसे जुड़े भूत पीड़ितों से उन्हें छुटकारा मिला। कई लोग जो नशा बीमारी थे, कैंसर थे, उनसे निजात मिली। गुरु जी का ऐसा ज्ञान है, ऐसा सब ज्ञान है जो वेद मंत्र गीता से प्रमाणित है, वेदों से प्रमाणित है। और वही मंत्र गुरु जी देते हैं जो शंकर जी ने पार्वती को अमरनाथ में सुनाया था, जिसको अमर कथा कहते हैं, वही देते हैं। और गुरु जी से जो दीक्षा लेता है, चाहे जितना बड़ा ही नशेड़ी हो, चाहे जितना बड़ा भी डिंकर हो, उसके सारे नशे और अव्यय ये सारे सब छूट जाते हैं और वो परमात्मा हमारा सद्भक्ति में ला करके मोक्ष देता है। और उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ जो गरीब हैं उनको सारी चीज़ें पूर्ति करके और सदमार्ग पर ला करके वो सीधे मोक्ष धाम ले जाते हैं। अच्छा, गुरु जी कुछ काल की भांग के विषय में बताते हैं। इस समाज में जो भांग चढ़ी हुई है जी वो कब तक उतर पाएगी, कुछ अनुमान है? हाँ, गुरु जी मालिक का जो है, मालिक ने कहा है कि ये धीरे धीरे परमात्मा का जो ज्ञान है प्रचार प्रसार होगा, सब आदमी उससे जुड़ेंगे और पढ़ेंगे। जो प्रवचन चल रहे हैं, परमात्मा की जो वाणी चल रही है, ये वृक्ष भी ये भी योनि है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं वो परमात्मा का सत्संग सुना है उन्होंने, उनके ही भाग जागे हैं। हमारी आपकी क्या हिम्मत थी कि हम यहाँ सत्संग करा लेते, लेकिन इनकी प्रेरणा गुरुजी को पड़ी और गुरुजी ने अपने किसी बहाने से यहाँ पर सत्संग करा दिया और इनकी भी मुक्ति होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सत साहिब।